Hey everybody, welcome to my channel Mind Booster. So guys, हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर दैट इज़ रशिया, चाइना एंड जापान। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ कैसा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ कैसा है। तो जो इंडिया और चाइना है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारे पूरे प्लैनेट में। मतलब ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इन लोगों का जन्म एज अ कंट्री सबसे पहले हुआ। देन जो कल्चरल, रिलीजियस और ट्रेड लिंक है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो भी काफ़ी पुराना है। जैसे कि हमने हिस्ट्री के बुक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स होते थे, आपको शायद याद नहीं होंगे उन लोगों के नाम। वो यहाँ पे इंडिया में आके विज़िट किए हैं। मतलब जब राजा महाराजाओं का टाइम चलता था उस टाइम की बात है ये। एंड कुछ यहाँ के भी इंडिया के लोग हैं जो चाइना में जाके विज़िट किए थे। एंड ये कुछ एंशियंट के टाइम की बात है, जब राजा महाराजा होते थे तब की। जैसे कि कुछ चाइनीज़ स्कॉलर्स फा हायन, संग यांग, स्वान सांग एंड आई संग, इन लोगों ने इंडिया में विज़िट किया था। एंड कुछ इंडियंस जैसे कि कुमार जीवा, जीना गुप्ता, जिन भद्रा एंड बोधि धर्मा, इन्होंने चाइना में जाके विज़िट किया था। ओके, देन इन दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडिया है, चाइना है, दोनों कंट्रीज़ है, वो इमर्ज हुए थे एज ए इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एट द सेम टाइम। ओके, इंडिया को मिली थी इंडिपेंडेंस 1947 में और चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट बना था 1949 में। हावेवर इंडिया चाइना रिलेशन हैव एक्सपीरियंस डीप फ्लक्चुएशन, मतलब इंडिया और चाइना के रिलेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। मतलब जो ग्राफ होता है ना, वो अप एंड डाउन रहा है, सीधा नहीं रहा है, स्ट्रेट नहीं रहा है। ओके, तो मीन्स कभी यहाँ पे कॉमराडरी होती थी, कॉमराडरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, एंड कभी आर्म कॉन्फ्लिक्ट होती थी 1960 में। मतलब 1950 में फ्रेंडशिप थी तो 1960 में आर्म कॉन्फ्लिक्ट। देन कुछ स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस आए थे 1970 में एंड नॉर्मलाइजेशन हुआ 1980 में। देन 2003 में बोथ कंट्री हैड डिसाइडेड टू मूव अहेड, तो 2003 में दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेंगे और एक फ्रेंडशिप बिल्ड करेंगे विदाउट अलाउइंग बॉर्डर क्वेश्चन टू हैम्पर द साइनो इंडियन रिलेशन। ओके, देन बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, तो इंडिया और चाइना में फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट होती है। चाइना एस्टैब्लिश क्लोज अलायंस, तो मतलब सबसे पहले जब इंडिपेंडेंट होता है इंडिया, तो इंडिया ने अडॉप्ट की थी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की। ओके, ना इंडिया रशिया में सोवियत यूनियन में गया था, ना यूएसए में गया था। तो एट दैट टाइम चाइना ने इस्टेब्लिश किया क्लोज अलायंस विद फॉर्मर सोवियत यूनियन। लेकिन इसकी वजह से जो इंडिया का और चाइना का रिलेशन, इसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि चाइना के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना वो इंडिया के इंटरेस्ट में है। ओके, देन जो नेहरू जी है उन्होंने क्विकली वेलकम कर दिया कम्युनिस्ट चाइना को 1949 में, एंड कहा कि चाइना का एक रीजनेबल प्लेस है कमिटी ऑफ नेशन में। अब कमिटी ऑफ नेशन क्या होता है? कमिटी ऑफ नेशन मतलब एक एसोसिएशन होता है नेशंस का, जिसमें जो नेशंस होते हैं उनका म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ओके, तो जो इंडिया है उसने काफ़ी ग्रेट एनर्जी के साथ उसको प्रमोट भी किया था यूनाइटेड नेशन में। देन कुछ क्राइसिस हुए तिब्बत के, और मतलब जो चाइना, जैसे इंडिया और तिब्बत कुछ ट्रेड रिलेशन मेंटेन कर रहा था, तो चाइना ने कुछ इश्यूज़ क्रिएट किए थे, जैसे कि इंडिया। तो फिर इसके ऊपर क्या किया था, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन चाइना ने उनके जो प्रोटेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया था एंड कहा था कि दैट वाज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्पेरियलिस्ट पावर। ओके, देन जो चाइनीज़ प्रीमियर है चाओ इन लाई, वो इंडिया में आए 1954 में। देन नेहरू अकॉर्डेड हिम अ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, तो नेहरू ने उन्हें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। एंड अप्रैल 1954 में दोनों कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया कंसर्निंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। तो इस जो एग्रीमेंट था उसमें 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील थे, जो
पंचशील है वो बाद में जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें भी काफ़ी काम आए। ओके, देन नेहरू ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था चाइना को। सो कुछ लोगों को लग रहा था कि मतलब कुछ लोग अपोज कर रहे थे, कुछ लोग साथ दे रहे थे। सो मतलब ये कैसा था कि वो इसलिए चाइना को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि वो उसकी वजह से जो पीस और ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, वो रहेंगी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में। सो दैट्स वाई नेहरू ने सपोर्ट किया चाइना को। देन बिटरनेस इन द रिलेशनशिप, तो मतलब रिलेशनशिप ख़राब कैसे हुई, तो इसका मेन रीज़न था कश्मीर इशू। ओके, तो चाइना सडनली रैक्ड अप द बॉर्डर इशू बाय आर्ग्यूइंग दैट देयर हैज़ बीन नो बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो पहले तो चाइना ने जो मैकमोहन लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर उसे ही रिफ्यूज़ कर दिया रिकॉग्नाइज करने के लिए। और सेकेंड थिंग, चाइना ऑल्सो क्लेम द अक्साई चीन रीजन ऑफ कश्मीर एज एन एरिया ओरिजिनली बिलोंगिंग टू इट्स सिंकिंग प्रोविंस। फिर जो अक्साई चीन रीजन है कश्मीर का उसको भी उन्होंने कहा कि वो बिलोंग करता है सिंकिंग प्रोविंस को। थर्ड थिंग इज़ दैट चाइना रिवर्स इट्स पॉलिसी एंड बिगैन टू चैलेंज कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया। फिर जो कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया था उसे भी वो चैलेंज करने लगे। चाइनीज स्टेटमेंट ऑन कश्मीर इंडिकेटेड 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, इट रिगार्डेड कश्मीर एज ए डिस्प्यूटेड रीजन, उन्होंने कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया। इट सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कश्मीर एंड उन्होंने सपोर्ट किया कि कश्मीर का खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। Then the building of a controversial road in the Aksai Chin area and frequent border skirmishes in other sector finally led to a border war in October 1962. Skirmishes का होता है small fight between group of people, तो मतलब जो छोटी मोटी झड़प होती है उसे skirmishes बोलते हैं। लेकिन 1962 में काफ़ी बड़ा वार हो गया इंडिया और चाइना के बीच में जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। ओके, सो जब साइनो इंडियन वार हुआ 1962 में तो उसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए। पहला कि उसकी वजह से क्या हुआ, जो नेहरू की इमेज थी और प्रेस्टीज एट होम एज वेल एज अब्रॉड, तो वो काफ़ी ख़राब हो गया। मतलब जो नेहरू की इमेज थी इंडिया में और अब्रॉड में दूसरे कंट्रीज़ में वो काफ़ी ख़राब हो गई। ही वॉज क्रिटिसाइज एट होम फॉर इट्स आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म देखना पड़ा, झेलना पड़ा उनको। Secondly, India's non-aligned policy was compromised and Nehru had to make a personal appeal to the West, especially to the United States for military assistance. तो जो नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बनाई थी उसको भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करके नेहरू को यूनाइटेड स्टेट्स से मदद मांगनी पड़ी मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। थर्ड, द डिफीट ऑफ द इंडियन मिलिट्री हैड एन एडवर्स एंड ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट ऑन द मोरल ऑफ द सोल्जर्स। सो मोरल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल फील एट अ टाइम, मतलब जो सोल्जर्स थे उनको क्या फील हो रहा था एट दैट टाइम इतना मतलब हारने के बाद। फोर्थली, इंडिया लॉस्ट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स टेरिटरी टू चाइना। In addition, China laid its claim to approximately 95,000 square kilometers of land in India's eastern sector. Okay. Then freezing and unfreezing of ties. So Sino-Indian relation was almost frozen for 14 years. तो 14 साल तक जो साइनो इंडियन रिलेशन था वो फ्रोज़न था 1962 वार के बाद। तो 1976 में दोनों कंट्री ने रिज्यूम किया एम्बेसडरियल लेवल डिप्लोमेटिक टाइज। Then it established close relation with Pakistan in less than 6 months after its 1962 military invasion of India. मतलब जब चाइना ने इंडिया के साथ लड़ाई की 1962 में, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद ही 6 महीने के मतलब 6 महीने के अंदर ही उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लिया। It was in March 1963 that China and Pakistan signed a border agreement. तो 1963 में चाइना और पाकिस्तान ने बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। Okay, then in the backdrop of all this development, Prime Minister Indira Gandhi took step to normalize relation with China. तो इंदिरा गांधी ने normalize करने के लिए relation कुछ steps लिए। The appointment of a senior foreign service officer K.R. Narayan and as India's ambassador to China was more than symbolic. तो उन्होंने एक इंडियन एम्बेसडर को चाइना में भेजा।
देन अटल बिहारी वाजपेयी देन फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड चाइना। फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी चाइना गए और वहाँ पे जाके विजिट किए 1979 में एंड हेल्ड डायलॉग विद सीनियर लीडर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। देन द रिलेशनशिप अपीयर्ड The relationship appeared completely unfrozen when in 1980 several rounds of border talk were held between the officials of the two countries to settle amicably the prolonged dispute. The border talk were actually the result of fruitful meeting between the Prime Minister Indira Gandhi and Chinese Premier Hua Guofeng in May in 1980. Okay, so guys आज के वीडियो में इतना ही और हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है इंडिया और चाइना का रिलेशन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिया का रिलेशन जापान के साथ। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।